फायनल सामना आजच्याच दिवसामध्ये होणार आहे. उद्याचा दिवस रिझर्व नाही आहे, कारण का या मैदानामध्ये अनेक पुढे उद्याच्या दिवसापासून कार्यक्रम होणार आहेत. तर विनंती असेल क्रिकेटसाठी आजचा हा शेवटचा दिवस असेल. प्रकाश जोतामध्ये अंतिम सामना खेळवला जाणार नाहीये. सूर्यप्रकाशाच्या उजेडामध्येच हा सामना असेल, याची दक्षता घ्या. डीएस स्पोर्ट संघाचे संघनायक प्लेइंग 11 ची लिस्ट आमच्या टेक्निकल कम्युनिटी पर्यंत आले. सोनमताई डीएस स्पोर्टचे आले का लिस्ट? मी जे बोलतो यूट्यूबला बॉस करायला सांगा बस. ओके. शेवटी विचारेन, शेवटचा आधी विचारतोय. तुमच्या संघांमध्ये टेनिस विषयातील कोणती मोठी नावं आहेत? प्रेक्षक आवर्जून या ठिकाणी ऐकतील. आमच्या टीममध्ये विजय पावले आणि सुशील हे दोघे जण ऑलराऊंडर आता टीममध्ये वाढलेत, त्यामुळे जरा टीमचा भरणा जरा चांगला झाला आहे. एकंदरीत पाहायला गेलं तर समोरच्या संघाचा खेळ देखील तुम्ही मागच्या सामन्याचा पाहायला असाल, खूप जबरदस्त झाला आहे. तर त्यांच्या विरोधामध्ये वेगळी रणनीती केली का की त्याच जोमाने तुम्ही याही स्पर्धेमध्ये खेळणार, याही सामन्यामध्ये खेळणार? आम्ही तर अजित मोहिते आणि यांना कमीमध्ये रोखायचा प्रयत्न करू आणि जवळजवळ 50 खाली रोखायचा प्रयत्न करू 5 वर. ठीक आहे. नाणेफेकीचा कौल तुम्ही जिंकलेला आहे. तर प्रथमतः गोलंदाजी की फलंदाजी? गोलंदाजी. गोलंदाजीच का? कारण का त्या संघाने प्रथम फलंदाजी करत असताना या स्पर्धेतील सर्वात उच्चांक धावसंख्या गाठली 118. तरी देखील तुम्ही प्रथमतः गोलंदाजीच का घेतली? आमच्याकडे आता बॉलिंग अटॅक चांगला आहे, त्यामुळे आम्ही पण गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे या सामन्यामध्ये कमीत कमी धावांमध्ये रोखत धावा त्या टार्गेट चेस करण्याचा प्रयत्न करा. हां. आणि फलंदाजीच्या बाबतीत धुरा कोणत्या फलंदाजावरती असेल ज्याच्याकडून अपेक्षा आहे या मोठ्या सामन्यामध्ये? आता सुमित हलदनकर आणि कुंदन रोहिलकर आणि मी पण आहे. नक्कीच. एकंदरीत मित्र, या स्पर्धेबद्दल काय म्हणशील? गेली 14 वर्ष अप्रतिम कार्य करते हे मंडळ, हे 15वं पर्व आहे. तर या पूर्ण मॅनेजमेंट बद्दल काय म्हणशील? नियोजन आयोजन तर भारीच आहे आणि इकडची पब्लिक पण ज्याप्रमाणे फायनल डे साठी उपस्थित आहे त्यांचं पण माझ्याकडून हार्दिक अभिनंदन. भारी आहे की लय भारी आहे? लय भारी. क्या बात आहे. जोरदार टाळ्या होऊ दे या डीएस स्पोर्टच्या कर्णधारासाठी. मनपूर्वक शुभेच्छा या उपांत्य फेरीच्या सामन्यासाठी. दुसऱ्या बाजूला सर, मागच्या सामन्यामध्ये देखील तुम्ही म्हणाला होतात की आम्ही क्षेत्ररक्षण घेणार होतो, तर या संघाविरोधात जर नाणेफेक जिंकला असतात तर काय घेणार? क्षेत्ररक्षणच घेतलं. क्षेत्ररक्षण. त्यावेळेला देखील हेच उत्तर होतं. तुमच्या फलंदाजांनी धुमाकूळ माजवला चौकार आणि षटकारांनिशी. तर 118 धावांची उच्चांक धावसंख्या पूर्ण केली. तर याही सामन्यामध्ये ते चित्र दिसणार का? प्रयत्न करू. समोरचा संघ पण चांगला आहे. आता त्यांच्यामध्ये विजय पावले ॲड झाला आहे. थोडा आम्हाला पण थोडासा कॉन्फिडन्स घेऊन खेळायला लागणार आहे, कारण की दोन्ही संघ चांगले असतात. प्रयत्न करू 80-70 धावा करण्याचा. 70-80 मध्ये तुमचे गोलंदाज डिफेंड करू शकतील. मागच्या सामन्यामध्ये देखील पाहिलं गेलं चांगली गोलंदाजी झाली. एकंदरीत सर, या स्पर्धेबद्दल काय म्हणाल? तुमच्यासारखे मोठे खेळाडू जेव्हा अशा स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतात, कुठेतरी त्या स्पर्धेची उंची वाढते असं म्हणायला हरकत नाही. तर काय म्हणाल या पूर्ण स्पर्धेबद्दल? स्पर्धा खूप चांगली आहे. विकेट पण तेवढीच चांगली असते. आणि स्पर्धा बोलायचं झालं तर ह्या ठिकाणी मी पहिल्यांदा खेळायला आलो आहे आणि लांजामध्ये चांगल्या प्रकारच्या टुर्नामेंट्स होत असतात आणि खेळण्याची खूप इच्छा असते लांजा त्या परिसरामध्ये. शेवटचा प्रश्न आहे. तुम्हाला खूप अनुभव आहे क्रिकेटचा, तर जे या स्पर्धेबाहेर गेलेले संघ आहेत त्यांना काय सांगाल, काय मेसेज द्याल सर? कारण का तुम्ही मोठमोठ्या स्पर्धा खेळत असता, तर तो अनुभव आणि येणाऱ्या काही पर्वामध्ये कशा पद्धतीचा संदेश या ग्रामीण भागातील क्रिकेटपटूंसाठी तुम्ही द्याल? जेव्हा कसं प्रोफेशनल प्लेयर इथे खेळायला येतात ते सगळेजण जिंकण्याच्या ह्याने खेळायला येतात, तर ग्रामीण क्रिकेटर आहेत त्यांना पण असा संदेश आहे की कोणी असू दे समोरच्याला कधी घाबरून खेळू नका. तुम्ही पण त्याच जिद्दीने खेळता समोरच्या संघाला पण हारू शकता. नक्कीच सर, मनपूर्वक शुभेच्छा असतील या उपांत्य फेरीच्या सामन्यासाठी. जोरदार टाळ्या होऊ दे या दोन्ही संघासाठी. मायक्रोफोन वरती आमच्यावर जोडले जात आहेत दीपकजी कांबळे सर, हिंदीतील एक सुमधुर आवाज
ओवर टू यू दीपक सर. जगत में एक बहुत बड़ा रफ्तार वाला गेंदबाज बॉलर आज यहां पर आ चुका है, विजय पाउले, जो अब मैदान की तरफ जा चुका है, जो कि डीएस स्पोर्ट की तरफ से वो गेंदबाज के रूप में रहेंगे विजय पाउले। और अब ये बहुत बड़ा मैच होगा, जो कि अजित मोहिते उसी तरह सुमित उनकी रफ्तार का किस तरीके से सामना करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये बहुत बड़ा मैच है और सरदार आपके जुबानों से मैं विजय पाउले और अजित मोहिते का स्वागत करना चाहूंगा। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं और इस बार भी वही बात करना चाहूंगा, न कद बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो खिलाड़ी अपने टीम के लिए खड़ा वही सबसे बड़ा। भले ही ये क्रिकेट के मैदान के अंदर कई रिकॉर्ड उनके नाम पर रहे, लेकिन आज उस सितारे का नाम होगा जो इस सेमीफाइनल के दरमियान अपना खेल बहुत ही शानदार तरीके से करेगा। आज वो स्टार रहेगा मेरे लिए जो अपने टीम को जीत दिलाएगा। आज वो सुपरस्टार रहेगा जो अपने टीम के लिए ग्रैंड फिनाले में लेकर जाएगा। आज वो खिलाड़ी का दिन रहेगा जो अच्छा खेल करते हुए सभी दिलों की धड़कनों पर अपना राज करेगा। यही और सरदार ये बात भी है कि जब जब कभी विजय पाउले को निमंत्रण मिलता है रत्नागिरी को आने के लिए, तो वो तुरंत आने के लिए तैयार होते हैं। इतना उत्साहित होता है ये खिलाड़ी विजय पाउले रत्नागिरी आने के लिए। जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि विजय पावले की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग रत्नागिरी में है और उनको देखने के लिए काफी दर्शक यहाँ पर भी जुड़े हैं और यूट्यूब पर भी काफी तादाद उनकी गेंदबाजी देखने के लिए रहेंगे। सर्व आदरणीय जे कॉमेंट्री बॉक्सच्या उजव्या बाजूला प्रेक्षक वर्ग आहे, विनंती असेल की लाईनच्या बाहेरून सामन्याचा आनंद घ्यायचा आहे। नक्कीच अटीतटीचा सामना होणार आहे। चालते बोलले 15 मधले 11 हे आता जे 11 दिलेत ना हेच खेळ एक एक्स्ट्रा प्लेयर पाठवा। अजित मोहिते उसी तरह सुमित डोंगड़े जो कि मैदान पर जिन्होंने आपको याद होगा 118 रनों की साझेदारी निभाई थी, लेकिन अब वो बड़ा क्रिकेट, बड़े लेवल का क्रिकेट आज नानीज के इस पिच के ऊपर, मैदान के ऊपर, इस पावन भूमि पर देखने को मिल रहा है। और कल विनोद जी भागवत सर कह रहे थे कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित किया जा सकेगा अगले साल, लेकिन आज से ही इसकी शुरुआत हो चुकी है, जो कि टेनिस क्रिकेट के जगत के बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज आज इस मैच में खेल रहे हैं और बहुत ही बड़ा मजा आने वाला है इस मैदान के ऊपर। हमारी जो पब्लिक है उनके लिए बहुत बड़ा मौका है, बन चुका है ये मैच देखने का, जो कि अब टेनिस क्रिकेट के बेहतरीन गेंदबाज और बल्लेबाजों के बीच में अब सामना होगा। गेंद और बल्ले के बीच में संघर्ष होगा। एक तरफ विजय पाउले है, दूसरी तरफ अजित मोहिते है और उसी तरफ सुमित डोंगड़े है। इनके पीछे कड़ा मुकाबला है। इस समय धीरे धीरे फील्डिंग लगाई जा चुकी है। दोनों अंपायर इस बीच हमारे मैदान के ऊपर है और जो कि अंसारी मेन अंपायर है और स्क्वायर लेग अंपायर इस समय रमीज है और बॉलिंग मार के ऊपर विजय पाउले के हाथ में गेंद दी जा रही है। और इस समय देखना यह कि इस रफ्तार को किस तरीके से सामना करेंगे अजित मोहिते। आपको याद होगा कि अजित मोहिते ने जबरदस्त यहाँ पर पहले मैच में पारी खेली थी, जबरदस्त इनिंग उनकी रही थी। आज मुकाबला है उन खिलाड़ियों के साथ। विजय पाउले इस समय मैदान पर है और विजय पाउले रत्नागिरी का निमंत्रण कभी भी ठुकराते नहीं। जब जब किसी ने उनको यहाँ पर ऑफर किया तो वो तुरंत यहाँ रत्नागिरी में आ चुके हैं और कई मरतबा उन्होंने रत्नागिरी में टेनिस क्रिकेट खेला है। नाइट में तो भी बढ़िया प्रदर्शन वो कर लेते हैं, लेकिन आज नानीज में पहली बार विजय पाउले इस मैदान पर है और दाएं हाथ से गेंदबाजी करेंगे। रफ्तार, तेज रफ्तार के ये
गेंदबाज इस समय रफ्तार के साथ गेंदबाजी करेंगे अजीत मोहिते के लिए। आपका सभी का स्वागत है, यूट्यूब पर भी जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं उनका भी स्वागत है। एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर ये मैच यहाँ पर आरंभ किया जा रहा है। टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल का मैच। पहले सेमीफाइनल के मैच को जय भैरी नाचने की टीम ने जीत लिया है और टूर्नामेंट के फाइनल में उन्होंने जगह बनाई है, लेकिन इस सेमीफाइनल के ऊपर सभी की निगाहें रहेगी। दर्शक इस समय काफी झूमते हुए ऐसे स्टार को वो देख रहे हैं जो पहली बार नानी के सरजमीन पर खेल रहे हैं। अजीत मोहिते अब स्ट्राइक पर है और विजय पाउले पहली गेंद लेकर तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के पूरे महाराष्ट्र की ये तेज रफ्तार है और इस समय सामना करते हुए अंपायर इशारा कर चुके हैं। अब शुरुआत है एक्सप्रेस गेंदबाज राइट अराउंड द विकेट से। बढ़िया गेंद, बढ़िया ट्राई, गेंद आ रही है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर। विजय पाउले का स्वागत कर दिया गया। अजीत मोहिते के बैट से शानदार स्ट्रोक देखने को मिला। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। ऐसा लगता है कि सरदार ये थोड़ी सी लूज गेंद थी विजय पाउले की। कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें होगी क्योंकि रनअप जिनका होता है 38 सर्कल के पास से दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन आउटफील्ड थोड़ी सी खराब होने की वजह से उनको थोड़ी सी दौड़ने में निश्चित तौर से थोड़ी सी दिक्कत हो चुकी है, लेकिन बॉलर को एक बार फिर से वापसी करनी पड़ेगी। ऐसे में अगली गेंद विजय पाउले की, ये बढ़िया गेंद और टॉपिक लगा है, गेंद हवा में लिगा पर कैच और बढ़िया विकेट लिया। विजय पाउले ने अपने स्लो वन डिलीवरी पर ये शानदार विकेट चटका दिया। अजीत मोहिते वापस आ रहे हैं। एक चौका लगाने के बाद अगली गेंद के ऊपर टॉपिक लगा, बढ़िया कैच देखने को मिला। सरदार अजीत की पारी समाप्त हो चुकी है। देखिए इसी का नाम तो क्रिकेट है। जिस खिलाड़ी ने 18 गेंदों पर 60 रनों की पारी खेलते हुए यहां पर कहीं ना कहीं तहलका मचा दिया था, उस बल्लेबाज को चलता किया मात्र 4 रनों पर। इसीलिए कहते हैं मेरे दोस्तों, ईश्वर कहते हैं उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं आसपास हूं। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, मैं तेरा विश्वास हूं। इसी विश्वास के साथ विजय पाउले ने मुझे क्यों यहां से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा करके बुलाया गया है वही बताते हुए, काका सामना जबरदस्त होणार, तुम्ही इथे थांबणं गरजेचंच आहे। कारण का मैदानामध्ये हे सर्व तारे सितारे जबरदस्त खेल करण्यासाठी सज्ज आहेत। और दीपक सर, हर गेंद कुछ नई कहानी दिखाने के लिए सज्ज है और नानीज की सरजमी के अंदर जितने भी दर्शक आज संडे को एंजॉय करने के लिए आए ना, ये जाया नहीं जाएगा। मोहसिन आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। इस समय गेंद और बल्ले के बीच का जो संघर्ष है वो देखने को मिला। अजीत मोहिते ऑन साइड पर मारना चाहते थे, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन चूके लेकिन इसे मोहसिन के लिए गेंद लेकर विजय पाउले की गेंद, इसको टालकर खेला है इनसाइड आउट, कवर एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। इस ओवर में 2 चौके देखने को मिले हैं। अजीत मोहिते का विकेट जरूर चटका चुके हैं विजय पाउले, लेकिन रनों की जो गति है उसको धीमा नहीं कर सके हैं। और ये भी है कि उनका जो रनअप होता है वो काफी बड़ा रनअप होता है। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है उनके लिए इस मैदान के ऊपर बॉलिंग करते हुए, लेकिन क्रिकेट आखिर में क्रिकेट होता है। ऐसे में विजय पाउले को फिर से कमबैक करना पड़ा। मोहसिन के बैट से जबरदस्त स्ट्रोक देखने को मिला। मैच का परिणाम जो भी हो, यहाँ पर पब्लिक के लिए बहुत बड़ा मौका। इस बार गेंद को फाइन लेग पर खेलना चाहते थे, बढ़िया स्ट्रोक नहीं हो सका। इसी बीच रन की संख्या जो रुकी हुई है, रन संख्या स्कोर रुका हुआ इस समय 2 चौके की मदद से 8 रन इस समय स्कोर हो चुका है। पहला ओवर दिग्गजों के बीच देखने को मिला। एक तरफ अजीत मोहिते थे, दूसरी तरफ विजय पाउले थे। विजय को पाउले को पहली गेंद पर शानदार चौका जड़ाते हुए स्वागत तो किया, लेकिन अगली गेंद पर विजय की गेंद ने उनका विकेट लिया है और निराश कर दिया है अजीत मोहिते ने इन तमाम पब्लिक को इस मैदान के ऊपर। लेकिन ओवर द विकेट से आज ये गेंद, बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर रही। विकेट कीपर कुंदर रोहिल करने गेंद को गैदर कर दिया विकेट के पीछे और इस समय रन संख्या रुका हुआ स्कोर अभी भी कुल मिलाकर 8 रन। 8 रन सिंगल्स का कोई नाम वो निशान नहीं है। जो 8 रन बने वो चौके से ही बन चुके हैं। विजय पाउले अपनी रफ्तार अब बढ़ाने की शुरू कर चुके हैं। दाएं हाथ का तेज बॉलर है इस समय, 32 शिराल का रहने वाला दाएं हाथ के गेंदबाज तेज गेंदबाजी कर लेते हैं। राइट ओवर द विकेट से गेंदबाजी। चैंपियंस ट्रॉफी में कितना बड़ा रनअप देखने को मिला था उनका, लेकिन आज थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। राइट ओवर द विकेट से मोहसिन को गेंद, लेकिन इस बार हल्का तो कैच हो सकता है 1 बॉल, लेकिन गेंद आ रही है डिक्लेयर बॉक्स में। कैच था वहां पर, कोई कोशिश नहीं की है और ऐसे मोहसिन जैसे बैट्समैन को एक जीवन दान दे चुके हैं और आने वाला वक्त ही बताएगा मोहसिन का ये जीवन दान उनकी टीम के लिए कितना नुकसानदायक होगा। लेकिन पहले ओवर में विजय पाउले की समाप्ति हो रही है और पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या इस समय हो चुकी है 10 रन। टेनिस क्रिकेट के जगत के एक जबरदस्त बल्लेबाज जो अजीत मोहिते जिन्होंने शानदार हाफ सेंचुरी बनाई थी वो पैविलियन में वापस लौट चुके हैं। अब आने वाले पावर प्ले से क्या कुछ होगा इसके बारे में बॉल बाय बॉल कमेंट्री करने के लिए सरदार शेख अब तैयार हो रहे हैं। जरूर बहुत कुछ हुआ है और कहीं ना कहीं
बल्लेबाजी का जवाब अपने गेंदबाजी में जरूर दिया है विजय पावले ने, और सच में एक टॉप लेवल के गेंदबाज है, सभी भी जानते हैं। और जब जब उनको बुलाया गया तब उन्होंने अपने गेंदबाजी से काफी ज्यादा प्रभावित किया, और इस मैच में भी जिसके लिए रोकने के लिए उनको बुलाया था वो उन्होंने बखूबी किया। अजित मोहिते को चलता किया डगआउट की ओर। नए गेंदबाज आते हुए इस समय सुशील आए हैं, इनका भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है। डी स्पोर्ट्स की ओर से देखना होगा, व्हाइट आर्मोर्ड विकेट से यहाँ पर जो है गेंदबाजी करेंगे। पटकी हुई गेंद थी, इस बार मौका बन सकता था, लेकिन गेंद जो है बाउंड्री लाइन के पार शायद ही जाएगी या नहीं देखना होगा। और जरूर जी हाँ, 4 रनों के लिए गेंद जाती हुई थर्ड मैन दिशा में 4 रन यहाँ पर जो है बटोरते हुए रन संख्या बढ़ेगी 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सुशील बुरले इस समय गेंदबाजी मार्फत शॉर्ट पिच गेंद का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। सुमित, अब इनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। अजीत ने जो पारी नहीं खेली उस पारी को यहां पर पूरा करना होगा, क्योंकि इन दोनों ने 118 रनों की दमदार साझेदारी की थी। इस बार भी शॉर्ट पिच गेंद थी, कनेक्ट बहुत ही शानदार है, लेकिन नहीं, सर के ऊपर से गेंद जाएगी मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। 18 रन बनते हुए, जी हाँ कह रहे हैं विकेट जाने के बावजूद भी कुछ असर नहीं होने वाला हमारी बल्लेबाजी में। आईपीएल जैसा माहौल बना है। होम साई स्पोर्ट्स और रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में आखिरी दिन में एग्जीबिशन मैच में आपने देखा था, वैसा ही रोमांच इस नानिज के सरजमी पर आप देख रहे हैं। होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा विनोद जी, भागवत सर, और साथ ही साथ इस गांव के सरपंच रहेंगे गौरव जी, संसारी सर, जिन्होंने अहम रोल अदा किया है इस प्रतियोगिता के दरमियान। इस बीच लेग ब्रेक गेंद की थी, काफी जोर से यहाँ पर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, कहीं ना कहीं देखा जाए लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को फील्ड कर लिया गया। 1 रन पूरा किया, 2 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए इस 1 रन के साथ रन संख्या बनेगी 20 रन। यही क्वालिटी होती है बड़े खिलाड़ियों की, क्योंकि देखिए वो हर बार जो है कुछ नया करने की नहीं सोचते, वो हमेशा अपने बल्लेबाजी से रन बटोरते चले जाते हैं। और वही सुमित भी यहाँ पर अपनी टीम के लिए रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। 10 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, कनेक्शन बहुत ही अच्छा है, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी गेंद इस समय 4 रनों के लिए। और एक चौका सुमित के बल्ले से निकलता हुआ। रन संख्या बनेगी इस 4 रनों के साथ 24 रन, 24 रन। अच्छा कनेक्शन इस समय देखने को मिल रहा है। जरूर अच्छी बल्लेबाजी सुमित, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है अजीत मोहिते को रोका गया था, उसके बाद यहाँ पर रुकेंगे नहीं, क्योंकि पिछले मैच में भी सुमित ने जबरदस्त पारी सजाई थी। पिछले मैच की अगर बात की जाए तो सुमित ने अपने बल्लेबाजी में 52 रन बनाए थे 15 गेंदों पर। वैसे ही तूफानी पारी यहाँ पर खेलना चाहेंगे। एक तरफ दूसरे और रहेंगे हनीफ रुमानी, लेकिन इस समय भी यहाँ पर पारी खेलते हुए जबरदस्त सुमित, इस समय भी बहुत ही अच्छा खेला है। कवर के सर के ऊपर से गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। हम चौका नहीं तो चौके भी जड़ सकते ये बताते हुए इस चौके के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 28 रन। प्रथमेश काय म्हणशील ज्या पद्धतीची फलंदाजी मैदानामध्ये रंगले सुमितेची, मागच्या इनिंगची पुनरावृत्ती या सामन्यामध्ये ते करणार का? नक्कीच प्रश्न आहे, प्रेक्षक वर्गाला आहे, टीमला आहे, पण गरज आहे ते सुमितची बॅटिंग चांगली होणं। तर पाहूया सुमित करेल का चांगली बॅटिंग, स्ट्रायकिंग इनवरती आतापर्यंत झाले चांगली बॅटिंग। पाहूया बिगिट करण्याचा प्रयत्न, टॉप एज फ्लाय स्लिप मध्ये खेळाडू आहे, आता झालाय झेल, विकेट आता सुमित डोंगरे झालाय बाद। मोठा आता धक्का बसलाय इथे बॅटिंग करणाऱ्या टीमला, सुमित डोंगरे होते आउट। थैंक यू डीजे। देखिए दोनों भी गेंदबाजों ने अपना काम बखूबी बना लिया है, किया है। विजय पावले ने अजीत मोहिते को चलता किया, और दूसरी ओर देखा जाए तो इस समय अब सुशील ने सुमित डोंगरे को अब चलता किया है डगआउट की ओर। ये खासियत है, ये कहने के लिए सेमीफाइनल वाला मुकाबला जरूर है, लेकिन किसी ग्रैंड फिनाले से कम नहीं रहेगा। और अब तक अगर सुबह से बात की जाए तो यूट्यूब पर देखने वाले की तादाद बहुत ही ज्यादा है, और अभी भी हमारे साथ काफी दर्शक जुड़े हुए हैं इस मुकाबले को देखने के लिए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 404 दर्शक हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, और सच में बहुत ही ज्यादा दर्शक, यानी कि सुबह से लेकर 6819 दर्शकों ने इस प्रतियोगिता का मजा लिया है। ये सफलता है इस दावजेश्वर नानिज प्रतियोगिता की। सिक्सर किंग, रत्नागिरी का सिक्सर किंग अमोल भोसले बीच मैदान में आता हुआ नॉन स्ट्राइक एंड पर जरूर रुकेगा, क्योंकि नए नियम के अनुसार विकेट जाने के बाद हर एक बल्लेबाज को स्ट्राइकिंग एंड पर होना होता है, लेकिन ओवर समाप्ति की वजह से इस समय अब नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे।
2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन संख्या बनी है इस समय देखा जाए तो 28 रन। पहली ओवर में रन बने 10, दूसरी ओवर में रन बने 18, कुल मिलाकर 14 की रन से इस समय बल्लेबाजी चलते हुए। मोहसिन स्ट्राइकिंग एंड पर है, इनके पास भी क्वालिटी है लंबे स्ट्रोक लगाने की। देखना होगा वो किस तरीके से यहाँ पर जो है बल्लेबाजी करते हैं। विजय पावले गेंदबाजी मार पर अच्छी गेंद थी, मौका था, धीमी गति से गेंद को डाला, उंगलियों को रोल किया था गेंद के ऊपर और कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसफील्ड यहाँ पर हुई लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। जब तक की थ्रो करते 2 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल करते हैं। एक खासियत है विजय पावले की, जो एक ही एक्शन में धीमा भी करते हैं, रफ्तार से करते हैं, ब्लॉकल में करते, सब कुछ कला है इनके पास। मैं कहूंगा सर्वगुण संपन्न वाला ये गेंदबाज है और हमेशा इन जिस टीम को भी वो प्रमोट करता है वहां से अच्छा क्या गेंद थी, रफ्तार देखिए, लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, वाइड का इशारा। कुंदन रोहिलकर विकेटों के पीछे गेंद को रोकते हुए वो भी थोड़े से अचंभित हो गए, इतनी रफ्तार से गेंद आई थी। इस एक्स्ट्रा रन से रन संख्या बनेगी दोस्तों 31 रन, 31 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। 2 बड़े धुरंधरों को यहाँ पर पैवेलियन की ओर भेजा गया है। इसका मतलब साफ है कि ये टशन वाला मुकाबला आपको जरूर देखने को मिल रहा है। विजय पावले पटकी हुई गेंद थी और घूमे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है फाइन लेग की दिशा में गेंद को फील्ड कर लिया गया है। 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए इस 1 रन के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 32 रन, 32 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। सिक्सर किंग अमोल भोसले स्ट्राइकिंग एंड पर आते हुए और देखा जाए तो उनकी भी बहुत ही जबरदस्त जो बैटिंग स्टाइल है, काफी रन, स्ट्राइकिंग रेट भी बहुत ही ज्यादा है। लांजा में जो हाल ही में प्रतियोगिता हुई थी उसमें भी कमाल का प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज है। कोल्हापुर बनाम रत्नागिरी वाला ये मुकाबला शायद ही देखने को मिल रहा है। इस बार धीमी गति से गेंद को जरूर डाला था, हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, लेकिन इस समय लेग बाइज के रूप में यहाँ पर 1 रन मिलता हुआ और मेन अंपायर का रोल यहाँ पर जो है तुलान अंसारी सर शानदार तरीके से करते हुए स्क्वेयर लेग अंपायर रहेंगे रमेश जी सोलकर सर। और इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी का नमूना पेश किया। रन संख्या अभी भी रुकी हुई 33 रनों पर, 33 रन। मुझे लगता है 60-65 के करीब भी रन बनता है तो मैच अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। देखिए नए विश्वास के साथ आपको खेलना होगा। इस बार भी काफी रफ्तार थी गेंद में, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, लेकिन 1 रन यहाँ पर जो लेने से नहीं चुकेंगे। लेग बाइज के रूप में रन बनता हुआ। विश्वास में देखिए विश भी है, आस भी है, आप क्या चुनते हो ये आप पर निर्भर करता है। और एक नई आस के साथ, नई विश्वास के साथ अगर इस मुकाबले को खेला जाएगा तो आपको ग्रैंड फिनाले में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और वही कोशिश दोनों ओर से होती हुई नजर आ रही, एक तरफ से डी स्पोर्ट्स, दूसरी ओर से अयोध्या बाम्बर की टीम। दोनों भी टीमों में टेनिस विश्व के बड़े नाम है। इस बार बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जाती हुई अमोल भोसले के बल्ले से निकलता हुआ सेमीफाइनल के मला शुभेच्छा दिलेले आहेत श्री निखिलजी बोरकर सर, माजी सरपंच वरवडे गावचे, यांचे आम्ही विशेष आभारी आहोत। त्याचबरोबर श्री समीरजी बोरकर साहेब, श्री सुयोग बोरकर साहेब, बळीराजा ग्रुप, आपले देखील आम्ही मनपूर्वक आभारी आहोत। इस समय क्या होता हुआ विकेट मिलता हुआ, आपकी बल्लेबाजी का जादू मेरे इस रफ्तार के सामने शायद ही नहीं रुकेगा, यही अपनी गेंदबाजी में बताते हुए विजय पावले ऑन फायर और अमोल भोसले को इस समय भेजा है डगआउट की ओर। जिसके लिए उनको बुलाया गया था वो काम वो बखूबी पूरा कर लिया है विजय पावले ने। मैदानामध्ये आपण पाहू शकता एक वेगळे चित्र आहे। इसीलिए मैं हमेशा आप भी कहते हैं, इसलिए कुत्ते बड़े कुत्ते होते हैं जो किसी भी वक्त बीच मैदान में आते हैं। और यहाँ पर वही दृश्य देखने को मिला है। वो ना बिछाइए, मैच बहुत ही अच्छा होगा। पूरी कायनात मुझे लगता है आज इस मुकाबले के ऊपर नजर जमाई बैठी है और ये नजर बहुत ही कुछ नजारा दिखाने वाली है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, नजर हमारी नजर तुम्हारी, नजर ने नजर से नजर उतारी, कहीं नजर ना लगे हमारे प्रतियोगिता को हमारी। और इस समय देखा जाए तो संसारी साहब मैच अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। चौथी ओवर की पहली गेंद थी, हवा में खेला है, उस समय फील्डर तैनात थे वहां पर और रनिंग कैच लपकने का प्रयास किया था, लेकिन यहां पर देखा जाए तो मेरे दोस्तों गेंद बॉडी लाइन के करीब रोका गया है। 3 रन यहां पर बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए
3 रनों के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 43 रन, 43 रन। देखिए जब भी मौसम होता है तो यहाँ पर खेती की जाती है और यहाँ पर अनाज उगाया जाता है, चाहे कि चावल की यहाँ पर खेती की जाती है और इसी के अंदर आपको एक एक रन चुराना होगा। मैं हमेशा कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, आप अपने लाइफ में कुछ भी बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो, जो कुछ भी सोचा है माँ बाप ने वो आप पूरा कीजिए। लेकिन मैं हमेशा कहूँगा जब बीच मैदान में आप उतरते हो तो आपको चोर बनना होता है। आप कहोगे चोर यानी कि क्या? रनों की चोर बनना होगा, हर गेंद पर रन चुराना होगा। जितनी चोरी करोगे उतने ही टीम के लिए फायदा होगा और वही चोरी आपको हर गेंद पर करने की एक कला प्राप्त होनी चाहिए और वही कला इस समय देखा जाए तो बल्लेबाज करते हुए नजर आ रहे हैं। गेंदबाजी मार्ग पर फिर से एक बार तेजस आएंगे, पहली गेंद पर 3 रन चुराए हैं। इस ओवर की अगली गेंद करेंगे और फिर गेंद बहुत ही ऊंचाई है, क्या लंबाई है देखना होगा। वहां पर खुद कप्तान आते हुए ये क्या छोड़ेंगे नहीं, स्क्वायर लेग की दिशा में कैच को यहां पर लपका है नरेश थे और इस समय बल्लेबाज को चलता किया है। जी हां, और एक विकेट का पतन होता हुआ प्रथमेश काय म्हणशील ज्या पद्धतीचा झेल टिपला गेला या वेळेला? कल्पेश नक्कीच खूप चांगला झेल, चेंडू खूप काळ हवेमध्ये होता, चांगलं जजमेंट नरेशचं पाहायला मिळालं, डीप मधून धावत आला आणि तदनंतर मात्र हनीफ रुमानी एक मोठा खेळाडू आता डगआउट मध्ये आहे, संकटामध्ये आला आता संघ बॅटिंग करणारी टीम बांबर संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय। मागच्या मॅच मध्ये सर्वाधिक धावसंख्या या संघाने इथे मात्र बनवली होती, परंतु तो संघ कुठे ना कुठे या मॅच मध्ये कमी पडलाय की काय। 43 रन आतापर्यंत आल्यात। जरूर इनामों की धनराशि काफी ज्यादा बड़ी है। 6 बॉल में 6 सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज को रमेश जी कोकरे साहब, इनकी ओर से 3,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी और साथ ही साथ विनोद जी भागवत सर, इनकी ओर से 4,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। कुल मिलाकर 7,000 जीतने का सुनहरा अवसर आपके पास है और साथ ही साथ 6 में 6 चौके जड़ते हैं तो विनोद जी भागवत सर, इनकी ओर से 3,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। और जरूर हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है आप तमाम हस्तियों का, आप ही की वजह से इस प्रतियोगिता में एक अलग सी रंगत यहाँ पर आई है। देखना होगा चौथा ओवर इस समय प्रगति पथ पर है। पहली गेंद पर 3 रन बने, दूसरी गेंद पर विकेट मिला और अब नए बल्लेबाज आए हैं। इस समय देखा जाए तो आकाश सकपाल इस समय बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइकिंग इन पर आए हैं। बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड इनका भी रहा है, जरूर लंबे हिट लगाने के लिए इनको जाना जाता है। और इस समय अगर देखा जाए तो तेजस गेंदबाजी मार्ग पर चौथी ओवर की तीसरी गेंद करेंगे। रन संख्या अभी भी रुकी हुई 43 रनों पर। इस समय चौथी ओवर की तीसरी गेंद लेकर क्रॉस खेलने का प्रयास किया था, हल्का सा अपील जरूर किया गया, लेग स्टंप को मिस होती हुई गेंद जा रही थी लेकिन कोई असर नहीं रमेश जी सोलकर सर इनके ऊपर। और रन संख्या अभी भी रुकी हुई 43 रनों पर। जिस टीम ने 118 जैसा एक विशाल लक्ष्य खड़ा किया था, अब तक चौथा ओवर प्रगति पथ पर है और रन संख्या बनी है 43। इसी का नाम तो क्रिकेट है, जहां पर एक तरफा लगने वाले मुकाबले एक तरफा देखने को मिलते हैं। इस बार क्या कमाल का स्ट्रोक खेला है, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाती हुई सीधा 6 रनों के लिए। है और ऐसी पारी यहाँ पर खेलने के लिए यहाँ पर आकाश सकपाल को जाना जाता है। देखना होगा इस समय किस तरीके से रन बनाने में कामयाब होते हैं तेजस। अब तक देखा जाए तो 9 रन खर्च कर चुके हैं, एक विकेट भी उन्होंने लिया है, एक महत्वपूर्ण विकेट लिया, लेकिन आने वाली गेंदें भी सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। यानी कि इस ओवर की अभी भी देखा जाए तो 2 गेंदें शेष है। व्हाइट आर्म विकेट से धीमी गेंद, गति में परिवर्तन किया, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर। जी हाँ, वाइड का इशारा आता हुआ जरूर। लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़ते हैं तो यहाँ पर मौका है अमित जी दर्डी साहब, अक्षय जी गढ़सी साहब, साथ ही साथ त्रिनेश गढ़सी साहब, संतोष जी गढ़सी साहब और विशाल जी गढ़सी साहब, इनकी ओर से 500 रुपए की धनराशि दी जाएगी। और इस बार भी मौका जरूर बनेगा। जी हाँ, यहां पर क्या लपका है और एक विकेट मिलता हुआ इस समय डीएस स्पोर्ट्स टीम को।
जरूर और एक झटका यहाँ पर लगता हुआ कहीं ना कहीं देखा जाए तो अयोध्या बाम्बर टीम के दरमियान और 50 ये रन भी यहाँ पर पूरे होते हुए चौथी ओवर की और एक गेंद शेष है तेजस की। तेजस ने भी अच्छी गेंदबाजी की है और मैं सराहना करना चाहूंगा विजय पावले की, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है। विजय पावले की अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो 22 रन देकर उन्होंने 2 विकेट महत्वपूर्ण विकेट लिए हैं और जरूर एक किफायती गेंदबाजी रही है और उसका लाभ जरूर डीएस स्पोर्ट्स को होता हुआ नजर आ रहा है। संकेत कड़ू इस समय बीच मैदान में आते हुए अपने रिस्ट के ऊपर छक्के लगाने के लिए इनको जाना जाने वाला एक खिलाड़ी है। अब आया है 7 गेंदों का खेल शेष है इस पहली इनिंग का, तो तेजस इस समय गेंदबाजी करेंगे चौथी ओवर की आखिरी गेंद लेकर राइट आर्म और 2 विकेट से। और फिर गेंद भी हल्के हाथों से खेला है, आते ही प्रहार किया है और इस समय हमारे कैमरामैन दोस्त के सर के ऊपर से गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। इस 4 रनों के साथ रन संख्या बढ़ेगी मेरे दोस्तों 54 रन, 4 विकेटों का खेल। आणि त्याने चांगली कामगिरी केली आहे आपल्या संघासाठी। जी गरज होती, ज्या गोलंदाजीची गरज होती तशी गोलंदाजी मैदानावरती पाहायला मिळाली आणि धावा देखील रोखण्यात आल्या आहेत। पाहूया अंतिम षटकामध्ये जर प्रहार केले तर नक्कीच एक मोठं टार्गेट निर्माण होऊ शकतं। पाहूया प्रहार करतील का। मोहसिन स्ट्रायकिंग एंडवरती, नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती संकेत कडू आल्या आल्या त्याने चौकार खेचलाय, चांगला खेळाडू आहे। नक्कीच सेमीफायनलचा थरार आपल्या समोर पाहायला मिळतोय। 2 मोठे संघ, 2 मोठ्या संघांमधील मोठमोठे खेळाडू या मैदानावरती पाहायला मिळत आहेत आणि नक्कीच हे दावजेश्वर चषक 2023 पर्व 15वे आता मात्र नक्कीच रंगात आलंय। तर पाहूया अंतिम षटकामध्ये गोलंदाज झालाय कुंदन रोहिलकर, गोलंदाजी मार्कवर तयार। स्ट्रायकिंग इनला मोहसिन, पाहूया कशा पद्धतीने सामना करतील। 12 रन आतापर्यंत त्यांच्या खात्यामध्ये आहेत। कुंदन तयार, ओव्हर द विकेट। पहिला बॉल सबमरीन डिलिव्हरी, टप्पा पडल्यानंतर उसळी घेतली नाही चेंडूने। येथे मात्र बॉटम एंडचा चांगला वापर, लॉंग ऑनच्या क्षेत्रामध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते। एकच सिंगल आले आहे। अंतिम षटकाला सुरुवात झाली आहे, सुरुवातीला मात्र फक्त सिंगल पाहायला मिळते सरदार शिक्षक। तर पाहूया येणाऱ्या 5 चेंडूंवरती संकेत कडू आता पाहिलं गेलं तर पहिल्या बॉलवरती चौकार खेचलाय, आक्रमक झालाय, मोठे फटके खेचेल का पाहूया। जरूर इसमें कोई दो राय नहीं, यहाँ से चांस तो आपको लेना ही होगा। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जिंदगी को दांव पर लगाना होता है और यहाँ पर रन बनाने के लिए इस समय अपने विकेट को दांव पर लगाना होगा। आह क्या स्ट्रोक है, खूबसूरती दिखाने वाला स्ट्रोक है, सिर्फ और सिर्फ फ्लिक किया। मुझे केएल राहुल की यादें आई ताजा हुई, जिस तरीके से इन्होंने फ्लिक किया था। यहाँ पर जिस तरीके से स्ट्रोक खेला है संकेत कडू ने, हालांकि उनका सरनेम कडू है लेकिन ये मिठास पैदा करने वाला छक्का था संकेत के बल्ले से। इस छक्के की बदौलत रन संख्या बनी है दोस्तों 61। एक चैलेंजिंग टफ स्कोर बना है, मजा आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। दर्शक आज संडे को घर बैठे भी एंजॉय कर रहे हैं, स्टेडियम में भी एंजॉय कर रहे हैं और बीच मैदान में खिलाड़ी भी इस सेमीफाइनल को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ओपन का ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला अयोध्या बॉम्बर और डी स्पोर्ट्स के बनाम। इस ओवर की अगली गेंद करके पटकी हुई गेंद इस बार भी हवाई सफर पर भेजा है। क्या जबरदस्त पारी सजा रहे संकेत कडू, ऑन फायर। कहीं ना कहीं वो अब बता रहे मैं रुकेगा नहीं साला। नक्कीच यांचा जर इतिहास सांगायचा झाला तर छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियम वरती रबर बॉल रेनी क्रिकेट स्पर्धेमध्ये देखील अप्रतिम कामगिरी करणारा हा खेळाडू आहे। इस समय पटकी हुई गेंद इस बार क्या स्ट्रोक लगाया है, कितने छक्के बने दोस्त, 3 में 3, यानी कि इनके खाते में 500 रुपए की धनराशि जा चुकी है। सर्वर डाउन होगा तो भी चलेगा, आपको ये पेमेंट दिया जाएगा। और इस समय संकेत कडू ने इस छक्कों को जड़ते हुए कहीं ना कहीं अयोध्या बॉम्बर के खेमे में दिवाली बनाने का एक मोमेंट पैदा किया है, जबरदस्त पारी सजाते हुए। इस समय धीमी गेंद और इस बार भी गया
गया गया गया गया गया। की कितनी गेंदें छह? ओ 6 में 6 छक्के नहीं लगा सकते क्योंकि पहली गेंद पर सिंगल रन बना था, वरना 7,000 रुपए की धनराशि जीत सकते थे। अब तक देखा जाए तो 25 रन बनाए हैं इन्होंने। जिस तरीके से तालियों की गूंज है, मैदान के बाहर पटाखों की गूंज है, वैसी बीच मैदान में छक्कों की गूंज सुनाई देती हुई आने वाली समय में चर्चा जरूर होगी संकेत कड़ू की इस बल्लेबाजी की। इस समय भी नहीं मिस टाइम हुआ है, लेकिन फिर भी जितने ज्यादा रन आए उतने लेने की कोशिश करेंगे। यहां पर एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए दौड़े, दूसरा भी पूरा किया, डायरेक्ट हिट हुआ था लेकिन, और जी हां डायरेक्ट हिट, टच एंड गो, बल्लेबाज बाहर, लेकिन फिर भी संकेत कुड़ू की एक एंटरटेनिंग पारी यहां पर देख। संकेत कडू याने केले, फलंदाजी अप्रतिम आहे। 6 चेंडूंवरती 29 धावांची घणाघाती खेळी केली। कुठेतरी त्यांच्या संघाला या मॅच मध्ये आणलंय काय काय म्हणशील? नक्कीच मॅच मध्ये पुन्हा एकदा घेऊन आलेत। काय बॅटिंग केली संकेतने, अप्रतिम आडव्या बॅटने प्रहार केले आणि सगळे चेंडू सीमारेषा बाहेर धाडले। अप्रतिम फलंदाजी। नक्कीच अंतिम क्षणी जेव्हा संघ संकटामध्ये होता, कमी रन होत्या, संकेत आला, प्रहार केले आणि आता मात्र नक्कीच एक चांगली धावसंख्या पाहायला मिळते। 81 रनचं टार्गेट आता या मॅच मध्ये ठेवलंय। नक्कीच तुम्हाला एक गाणं देखील माहिती असेल, महेशजी कोठारे साहेब यांचा एक खूप मोठा चित्रपट होता, त्यामध्ये एक सॉन्ग होतं, मी आलो मी लढलो मी जिंकून घेतलं सारं, आणि संकेत कडूने आपल्या फलंदाजीने खरंच सर्वांची मनं जिंकले असं म्हणायला हरकत नाही। जसं शत्रूंवरती छत्रपती शिवाजी महाराजांची तलवार तुटून पडते, तशा पद्धतीने आपल्या फलंदाजीच्या जोरावरती गोलंदाजीवरती तुटून पडलेला हा संकेत कडू आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळाला। काय फलंदाजी आहे, आणि वेळोवेळी का सांगतो, कारण का गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लबने ऑर्गनाईज केलेल्या स्पर्धेमध्ये, रबर बॉल स्पर्धेमध्ये शेवटच्या 2 चेंडूंवरती 12 धावांची आवश्यकता असताना संकेत कडूने ते षटकार खेचलेले आहे। हा इतिहास आहे। व्यासपीठावरती अनेक मान्यवर उपस्थित राहत आहेत। सन्माननीय कापडगावचे सरपंच विघ्नेश दादा कोत्रे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत। जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये त्यांचं स्वागत करूया। विघ्नेश सर, आपण आलात म्हणजे माहोल गरम होणार। आज होऊ दे खर्च, कारण का मंचावरती आहेत 2-2 सरपंच, संसारे साहेब आणि कोत्रे साहेब। खरंच तुमचं भव्य दिव्य या व्यासपीठावरती सरचं स्वागत असेल। आमचे आदरणीय आणि एक चांगले ऑर्गनायझर आणि नक्कीच कापडगावचे एक नवनिर्वाचित सरपंच विघ्नेश दादा कोत्रे साहेब यांचं भव्य दिव्य व्यासपीठावरती सरचं स्वागत असेल। वेलकम सर, आपलं हृदयाच्या अंतःकरणातून सरचं स्वागत असेल। वळीवा मैदानाच्या दिशेने कल्पेश काय म्हणशील? सामना अटीतटीचा होणार मला तरी वाटतंय, कारण का दोन्ही संघांमध्ये तितकीच ताकदीची फलंदाजी आहे, तितकीच ताकदीची गोलंदाजी आहे। म्हणजे जो सामना पाहण्यासाठी तुम्ही या ठिकाणी उपस्थित आहेत तो सामना या ठिकाणी मिळणारच। आणि सर्व समालोचन कक्षाच्या उजव्या बाजूला असणारे सर्व आमचे आदरणीय प्रेक्षक वर्ग, खेळाडू
आपल्याला विनंती असेल की त्या बाउंड्री लाईनच्या बाहेरून या सामन्याचा आनंद घ्या. या सामन्याची चर्चा वेळोवेळी निश्चितच केली जाईल. कल्पेश कारण का आपल्याकडे आता DS स्पोर्ट्स संघाला 30 चेंडूंमध्ये 81 धावा बनवायचा आहे. माउंट एव्हरेस्ट सारखा एक बलाढ्य टार्गेट त्यांच्याकडे सेट केलेला आहे. तर काय म्हणशील या वेळेला विजय पावले फलंदाजीसाठी आलाय. नक्कीच, खास करून विजय पाहिलं गेलं तर गोलंदाजीमध्ये माहीर जरूर आहे, परंतु सध्या आपण पाहिलं गेलं तर तो फलंदाजी देखील अतिउत्तम पद्धतीने करतोय. तो स्ट्रायकिंग एंडवरती पाहायला मिळतोय. DS स्पोर्ट्स संघ, आपण कृपया मैदानाच्या बाहेर बसायचं आहे. आपण मैदानामध्ये आहात DS स्पोर्ट्स. तर नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती संकेत स्ट्रायकिंग एंडला विजय पावले, तर गोलंदाजी मार्कवर दाखल झालेत. अचूकतेचं माहेरगर ज्यांना म्हटलं जातं गिरीश खोजरेकर गोलंदाजी मार्कवर. पंचांचा इशारा होतोय. सेकंड इनिंगला होते ते सुरुवात. सेमीफायनलचा मोठा सामना आपल्या समोर पाहायला मिळतोय. अयोध्या बांबर विरुद्ध आहे DS स्पोर्ट्स रत्नागिरी. बॉलर तयार. ओव्हर द विकेट. पहिला बॉल आडवा बॅटने करायचा होता प्रहार, परंतु मिस टायमिंग स्ट्रोक. सागर कांबळे तत्परतेने आलाय. रन मिळणार नाहीये. गिरीश कोचरेकर गोलंदाजी मार्कवर दाखल झालेत. पहिल्या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत पॉवर प्लेचं हे षटक सर आहे, आणि या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये कुठे ना कुठे बॅटिंग करणाऱ्या टीमला रन बनवावे लागतील, रन घ्यावे लागतील या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये. हाँ जरूर, इसमें कोई दोहराए नहीं. पावर प्ले में रन आने ही चाहिए. इसमें जगह बनाने रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे गिरीश कोचरेकर, बताते हुए कि आप हमारे स्ट्राइकिंग बल्लेबाज को बाहर भेजोगे तो हमारे पास भी वो क्षमता है. और रिवर्स अटेम्प्ट करने के चक्कर में विजय पावला बैक टू द पवेलियन. की जरूरत थी. अगर ऐसा सवाल कोई पूछेगा तो शायद ही मेरे दिल से ना निकलेगी, क्योंकि सीधे बल्ले से रन जरूर बन सकते थे. मैच बराबरी पर चलता हुआ और मुझ तक मालूमात आ रही अजीत मोहिते भी पहली इनिंग में दूसरी गेंद पर आउट हुए थे, और इस बार भी विजय पावले भी दूसरी गेंद पर बोल्ड आउट होकर अपने डगआउट की ओर रवाना हुए हैं. तो किसी एक बल्लेबाज हुई थी, उसमें मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से इस खिलाड़ी को नवाजा गया था. 32 इंच का LED स्मार्ट टीवी वो लेकर गए थे, और उनको मैंने कहा था कि आने वाले नेक्स्ट टूर्नामेंट का आंखों देखा आपका जो खेल है, आपके सभी चाहने वाले घर बैठे देखें, उनके सभी रिश्तेदार, उनके घर वाले जरूर उनका मुकाबला अब अपने टेलीविजन पर देख रहे होंगे. तो जरूर सुदर्शन इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर. गिरीश कोचरेकर पटकी हुई गेंद थी, काफी जोर से खेलना चाहते थे और एक विकेट मिलती हुई. जी हाँ, अनुभव कोई कमी नहीं है, उनको देखकर अंदाजा लगा सकते. सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी मी वेळोवेळी निश्चितच गिरीश कोचरेकर के नाम पर जाएगी या नहीं देखना होगा. हैट्रिक गेंद का मुकाबला करने के लिए स्ट्राइकिंग एंड पर कुंदन रोहिलकर, मैन फ्रॉम गुवाहागर. हैट्रिक अगर यहां से करते हैं तो विकासजी सरपरे साहेब यांच्याकडून 500 रुपयाची धनराशि दिली जाईल गोलंदाजाला जर हॅट्रिक या ठिकाणी केली गेली तर. जरूर इनामों की धनराशि बहुत ज्यादा बरसती हुई नजर आ रही है. और कुंदन रोहिलकर इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर हैट्रिक गेंद का मुकाबला करने के लिए, और फिर गेंद जोर से खेलना चाहिए. मौका बना है, बना है, बना है. जी हाँ, क्या बात है, छा गए गुरु आप तो. छा जबरदस्त गेंदबाजी. नक्कीच वेळोवेळी जेव्हा एखादा लहान खेळाडू एका मोठ्या खेळाडूला सांगत असतो असं नाही असं करा, तेव्हा एखादा मोठा खेळाडू निश्चितच सांगतो माझ्या डोक्याकडे बघ, तू जेवढं क्रिकेट बघितलं नाहीस तेवढं मी खेळले, किती केस पांढरे झाले. परंतु जर का गिरीशजी कोचरेकर सरांना कोणी कानमंत्र द्यायचा प्रयत्न केला तर ते फक्त इशारा करतील. समझदार को इशारा काफी है. लेकिन गिरीश कोचरेकर एक टॉप लेवल का गेंदबाज है. उन्होंने फिर से एक बार साबित किया यहाँ पर हैट्रिक करते हुए. मुझे क्यों यहाँ पर सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करने के लिए जाना जाता है. जरूर मेरे दोस्तों, ऐसे टीमों के लिए बहुत ही ज्यादा सराहा इसीलिए जाता है क्योंकि वो क्षमता रखते हैं मैच को चेंज करने का. और इस टूर्नामेंट का ये दूसरा हैट्रिक देखने को मिला. इससे पहले हैट्रिक किया था
सागर कामले ने ये भी जय भैरी माफ कीजिएगा, जय भैरी नाचने के सागर ने मेडल और किया था, जो पहला हैट्रिक उसके नाम पर है। और सागर कामले की भी अगर बात की जाए तो ये एकमात्र ऐसा रत्नागिरी का सितारा है जिन्होंने चिपलून में मेडल और करते हुए 10,000 रुपए की धनराशि जीती है। ये इतिहास है। दोनों का नाम भी सागर है, टॉप लेवल खिलाड़ी। लेकिन इस समय डीएस स्पोर्ट्स की टीम थोड़ी सी बैकफुट पर आती हुई, लेकिन इस खिलाड़ी में ताकत है जो यहां से जो है रन बना सकता है। नरेश है खुद कप्तान, रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते, जरूर यहां पर अटेम्प्ट किया गया है। हनीफ रुमानी गेंद के नीचे आ रहे थे, लेकिन लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस समय अगर देखा जाए तो सागर कामले गेंद को फील्ड करते हुए और 2 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए रन संख्या बनी है 2-3 विकेटों के नुकसान पर। कल्पेश काय म्हणतील ज्या पद्धतीची गोलंदाजी गिरीश सर या ठिकाणी करतायत? नक्कीच अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळते. कामाला अचूक त्याचं माहेरघर म्हटलं जातं ते देखील दाखवून दिलं या षटकामध्ये. अप्रतिम गोलंदाजी होना भी चाहिए। देखिए उन्होंने मेंटेन रखा है अपनी गेंदबाजी को और इसका जीता जागता नमूना देख सकते हैं। रिवर्स अटेम्प्ट किया गया है, गेंद को यहाँ पर जरूर अमोल बोस ने चेस करते हुए नजर आ रहे हैं। जब तक कि फील्ड करते हैं बड़ी आसानी के साथ 2 रन पूरे के, तीसरे के लिए दौड़ना चाहते। जी हाँ, यहाँ पर तीसरा भी रन बड़ी आसानी के साथ जो है नरेश मुकम्मल करते हुए। रन संख्या बनेगी दोस्तों इस समय 5 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पहला ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुका है। क्या आंकड़े हैं, जबरदस्त गेंदबाजी। 5 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए, यानी कि हैट्रिक की है गिरीश कोचरेकर सर इन्होंने। आने वाली गेंद रहेगी मेरे दोस्तों 24 और जीतने के लिए चाहिए यहाँ पर मुझे लगता है 76 रनों की जरूरत है। 24 चेंडू आणि 76 धावांची आवश्यकता असेल मैदानाच्या आतमध्ये। आणि नक्कीच आमचे प्रेक्षक या सामन्याचा आनंद घेताना दिसत आहेत। फक्त आणि फक्त आता षटकारांच्या बाबतीत विचार केला जाईल की आम्हाला या 24 चेंडूंमध्ये जवळजवळ या ठिकाणी 14 षटकार मारावे लागतील। तेरह कम से कम यहाँ पर जो है छक्के जड़ने होंगे। 19 के स्ट्राइक रेट के साथ यहाँ पर रन बनाने होंगे और जरूर नरेश एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है जिनमें अब क्षमता है। और गेंदबाजी के लिए इस समय आते हुए कटर का किंग फिरोज शेख बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जाना जाता है। और अगर फिरोज का नाम आता है तो मैं फिरोज सिंदगी का भी नाम लेना चाहूंगा, अंडराम का बेताज बादशाह रत्नागिरी का। उसने भी तहलका मचा दिया अंडराम क्रिकेट में। और ये फिरोज शेख देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। पटकी हुई गेंद थी, काफी जोर से खेलने का प्रयास किया और इस समय लंबा स्ट्रोक खेलने के चक्कर में पहली गेंद डॉट चली जाती हुई। नरेश को सच में जिम्मेदारी लेनी होगी और सिर्फ जिम्मेदारी लेनी नहीं है, उसको पूरा करना होगा। उनको पता है काफी विशाल लक्ष्य है, इस विशाल लक्ष्य का पीछा करना है तो जोखिम उठाना पड़ेगा। लंबे स्ट्रोक लगाने होंगे, हर ओवर में कम से कम 2 या 3 लंबे छक्के जड़ने होंगे। इस बार भी अक्रॉस खेलने का प्रयास है, मोमेंट को पढ़ लिया था। कहीं ना कहीं जिस एंड पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं उसी एंड में गेंदबाजी कर रहे हैं। अजीत मोहिते विकेटों के पीछे अच्छा कार्य करते हुए गेंद को रोकते हुए। ये मुकाबला जो भी टीम जीतेगी उनके भी अकाउंट में 33,333 ये जो धनराशि जरूर जाएगी। पटकी भी गेंद थी, इस बार भी गति में परिवर्तन, लगातार वही शॉट सिलेक्शन, लेकिन फिरोज शेख भी वही गेंदबाजी करते हुए अच्छी गेंदबाजी। ये सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है 33,333 के लिए। फाइनल के बारे में बाद में सोचा जाएगा, लेकिन इस समय वही धनराशि जीतने की कोशिश रहेगी। काफी फाइन खेला है और इस प्रतियोगिता में विनर टीम को 55,555 रुपए की धनराशि दी जाएगी। बहुत ही बड़ा अमाउंट है, उतना बड़ा प्रतियोगिता भी है और ये 15 साल बहुत ही शानदार तरीके से मैनेजमेंट भी किया है। अब तक देखा जाए तो रन संख्या बनी है दोस्तों 6 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 2 गेंदें अभी भी शेष है। चौथी गेंद पर 1 रन लेने में कामयाब हुए। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। संकेत, जिस संकेत कड़ू ने 6 गेंदों पर 29 रन बनाए थे, वैसे ही यहाँ पर डीएस स्पोर्ट्स की ओर से इस संकेत को भी अच्छे रन बनाने होंगे। फिरोज अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी करते, मात्र 1 रन खर्च किया पिछली 5 गेंदों पर। इससे अच्छी गेंदबाजी क्या होती है जब अगर आप रनों को डिफेंड कर रहे हो तो। और एक अच्छा यहाँ पर जो है स्ट्राइकिंग रेट के साथ बल्लेबाजी करनी होगी बल्लेबाज को। और पिच गेंद थी लेकिन पैर से टकराती हुई काफी फाइन चली गई, लेकिन ये स्ट्रोक 2 रन देकर जरूर जाएगा। इस 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 8 रन। आने वाली गेंद रहेगी 18 और जीतने के लिए अभी भी चाहिए मेरे दोस्तों 73 रनों की जरूरत। काय म्हणशील कल्पेश, 73 धावांचं आता पाठलाग करायचा उर्वरित 18 चेंडूंवरती।
घणाघाती फलंदाजी करावी लागेल नरेश याला. नक्कीच मोठे प्रहार करावेच लागणार आहेत आता या क्षणातून, कारण खूप जास्त रन आता शिल्लक राहिले. 73 रनची आवश्यकता या मॅच मध्ये राहिले आणि चेंडू शिल्लक असतील फक्त आणि फक्त 18. गोलंदाजी मार्गवर पुन्हा एकदा गिरीश कोचरेकर पहिल्या षटकामध्ये तर कमाल केले. पाहूया या षटकामध्ये पुन्हा एकदा तशी गोलंदाजी पाहायला मिळेल का. गिरीश पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेटने स्ट्रायकिंग एंडला. आता मात्र नरेश आलाय. नरेशचा विचार केला गेला तर चांगला खेळाडू आहे, परंतु या मॅच मध्ये थोडीशी कमी धावसंख्या त्याच्या माध्यमातून आतापर्यंत आल्या. 6 बॉल फेस केले, 6 रन त्याच्या खात्यामध्ये पाहायला मिळत आहेत आणि नक्कीच एक रिव्हर्सचा 6 त्याने खेचला होता कालच्या दिवसामध्ये. एक देखणा षटकार त्याच्या माध्यमातून आला, परंतु आज तो शांत आहे. आज ही सेमीफायनलची मॅच आहे, इथून तुम्हाला चांगलं कार्य करावंच लागणार आहे या मॅच मध्ये. पाहूया नरेश स्ट्रायकिंग एंडला. गिरीश कोचरेकर तयार, राईट अप ओव्हर द विकेट. बिग हिट करण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा झाला. मिस टायमिंग स्ट्रोक येते, मात्र रनआउटचा चान्स होता. हिट केली गेली, दुसरं रन घेण्यात येथे मात्र नकार दिलाय. सिंगल वरती समाधान आणि अशा सिंगलने काही होणार नाहीये. मोठमोठे फटके सरदार सिक्सर येथे खेचावे लागणार आहेत फलंदाजांना. आता मात्र एक सिंगल आले, 9 रन धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. जरूर सिंगल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा देखा जाए तो अयोध्या बाम्बर टीम को, लेकिन फर्क पड़ेगा डीएस स्पोर्ट्स को. हर गेंद को लंबे स्ट्रोक में तब्दील करना होगा, तब जाकर आप जो है इस विशाल लक्ष्य को पूरा करने में कामयाब हो पाएंगे. और वही कोशिश यहाँ पर जारी है. संकेत स्ट्राइकिंग एंड पर है, इस समय लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और देखना होगा कि इस तरीके से यहाँ पर जो है रन बनाने में कामयाब हो पाते हैं. देखना होगा संकेत अब क्या गिरीश कोचरेकर के इस ओवर में रन बनाने में कामयाब हो पाते या नहीं, क्योंकि गिरीश ने जबरदस्त गेंदबाजी की पहली ओवर में मात्र 5 रन खर्च करते हुए 3 विकेट अपने नाम किया और इस प्रतियोगिता की दूसरी हैट्रिक भी. षटकार चौकाराची आतिषबाजी आपल्याला पाहायला मिळाली आणि नक्कीच एक मोठं टार्गेट मैदानावरती उभारण्यात आलं. 81 रनचं टार्गेट आहे या मॅच मध्ये. एक सिंगल येते, सिंगलने नरेश स्ट्रायकिंग एंड वरती पाहायला मिळेल. गिरीश पुन्हा एकदा तयार, राईट अप ओव्हर द विकेट. मोठे फटके येताना पाहायला मिळत नाहीये. पहिला षटकार मागच्या बॉलवरती आला होता. यावेळेला कमी गतीचा चेंडू. आता मात्र यष्ट्यांच्या मागे अपील तर केले, येथे मात्र अपील फेटाळले पंचांनी. नॉट आउटचा इशारा येतोय, परंतु पाहिलं गेलं तर नरेश कुठे ना कुठे कमी पडतोय या मॅच मध्ये. जशी त्याची फलंदाजी आहे, आक्रमकता आहे, त्याला कुठे ना कुठे थांबवलं गेलंय समोर गोलंदाजी करत असताना. पुन्हा एकदा गिरीश कोचरेकर. 4 चेंडू फेकले, 2 चेंडू या षटकातील शिल्लक असतील. तिसरं षटक पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेट तयार. आता मात्र यष्ट्या उद्ध्वस्त, फर्निचर डिस्ट्रॉयड. नरेश बॅक टू द पॅव्हलियन. अप्रतिम गोलंदाजी गिरीश कोचरेकर, अचूकतेचं माहेरघर. एक मोठं आयोजन मैदानावरती पाहायला मिळतंय. श्री स्वयंभू धावजेश्वर चषक 2023 हा सेमीफायनलचा थरार आहे आणि आता सामना कुठे ना कुठे इथे बांबर संघाच्या बाजूने झुकताना पाहायला मिळतोय. अप्रतिम खेळ पाहायला मिळाला संकेत कडूचा पहिल्या इनिंग मध्ये, परंतु या सेकंड इनिंग मध्ये फलंदाजांना थांबवून ठेवलंय. गिरीश कोचरेकर अंतिम बॉल आता शिल्लक आहे. नवीन आलेला बॅटर स्ट्रायकिंग एंड वरती असेल सुमित हळदणकर. तर पाहूया कशा पद्धतीने सामना करेल. षटकार चौकार इथून देखील पुन्हा एकदा खेचायचे, परंतु यॉर्कर बॉल क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र. अमोल भोसले चेंडूवरती आलेत आणि तोपर्यंत मिळते फक्त एक सिंगल. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे स्कोर कार्ड वरती आतापर्यंत 17. 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 12 चेंडूंवरती 64 म्हणजे 64 रनची आवश्यकता आहे या मॅच मध्ये. 64 रन. तोपर्यंत ऐकूया डीजेच्या माध्यमातून एक सुमधुर बाटली होती पाण्याची. तर येथे पुन्हा एकदा मॅचला होते सुरुवात. 3 षटक संपलेत. 4थं षटक सागर कांबळे गोलंदाजी मार्कवर दाखल झालाय. पहिला बॉल फेकेल. यावेळचा फटका आता मात्र कट केलाय, स्लाइस केलाय. ते मात्र कव्हर पॉइंटच्या दिशेने डीप मध्ये खेळाडू
नाही आहे, चेंडूवरती येईल तोपर्यंत 2 रन नक्कीच मिळतील. या 2 रन मिळत आहेत. या तिसऱ्या ओव्हरच्या सुरुवातीला आपण पाहत आहात टप्प्याचा बॉल होता, कट करण्याचा प्रयत्न केला. 2 रन मिळत आहेत. या 2 रनने धावसंख्या नक्कीच वधारेल. धावसंख्या आतापर्यंत आली आहे स्कोर कार्ड वरती 19 रन. सागर कांबळे गोलंदाजी मार्कवर तयार झालाय. आता मात्र हा बॉल विकेट किपरला चकवत डिक्लेअर बॉक्स मध्ये गेलाय. चांगला चेंडू आहे, ते मात्र बाईच्या स्वरूपात ही रन मिळते. नक्कीच कुठे ना कुठे दुखापतग्रस्त झालाय की काय अजित असा प्रश्न आहे, परंतु सागर कांबळेचा विचार केला गेला तर याच परिसरातून त्याने आपल्या क्रिकेटला सुरुवात केली. मठ गावाला बिलॉंग करतो हा खेळाडू आणि त्यानंतर हा खेळाडू अगदी दुबई इंटरनॅशनल स्टेडियम पर्यंत जाऊन पोहोचला आणि नक्कीच अप्रतिम कामगिरी याची पाहायला मिळते. टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये हा खेळाडू नक्कीच नामवंत खेळाडू म्हणून ओळखला जातो सागर कांबळे. नक्की सरदार शेख सर काय म्हणाल ज्या पद्धतीने सामना रंगतोय? 21 रन आतापर्यंत आल्यात. कुठे ना कुठे बॅटिंग करणारी टीम विकेट ज्या गमावल्या आहेत 4, त्याचमुळे रन देखील येताना पाहायला मिळत नाहीयेत. जरूर देखिए, हर एक की लाइफ में स्ट्रगल होता है मेरे दोस्तों, और इस स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ते हर किसी को उसकी सफलता दिखती है, लेकिन उसके पीछे का उसका जो मेहनत है वो नहीं दिखती. और ये मेहनत इन सभी क्रिकेटरों ने की है, जिसकी वजह से वो बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में खेलते हुए नजर आते हैं. आप में भी ऊपर वाले ने एक क्वालिटी दी है, उसको पहचानिए. क्रिकेट एकमात्र ऐसा मुझे लगता है खेल नहीं है जिसमें से आप नाम बनाओगे. ऐसे अनगिनत खेल है, उसमें आपको रुचि हो सकती है, जिसमें आप बहुत ही अच्छा खेल कर रहे हो, उसमें से भी आप अपने गांव का नाम, खुद का नाम और पूरे शहर का नाम जो है बना सकते हो. सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर भरोसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और जैसे कि अगर सागर कांबळे की बात की जाए तो नो डाउट एक टॉप लेवल का क्रिकेटर है, और मुझे लगता है ये रत्नागिरी की शान है, जो लांजा को बिलोंग करने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा अपने इस क्रिकेट खेल से जुड़े हुए हैं. इस बार भी देखा जाए तो पॉइंट की दिशा में बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर कैच लपका जाएगा, और इसी खिलाड़ी ने सच में कमाल का प्रदर्शन हमेशा किया है क्रिकेट के मैदान के अंदर. कहा था गौरवजी नागवेकर सर इनसे सवाल पूछा था, और बहुत ज़्यादा हम मिस भी कर रहे हैं कैलाश वसी, प्रवीण जी भाटकर सर, और ये पूरी उनकी ब्रिगेड है जो इनको लेकर रत्नागिरी के हर एक कोने कोने में ज़रूर खेलते हुए नजर आ रहे. और आज जहाँ कहीं से भी वो देख रहे तो थोड़े से एक उनके चेहरे पर एक हल्की से एक संतोष रहेगा, क्योंकि हमने जिसको बनाया है उन्होंने अच्छा खेल किया है और हमेशा करते भी रहेंगे. हर एक सितारे में हमेशा दिल में जगह है उनके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है. इस समय सागर कांबळे फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर नए बल्लेबाज आएंगे. बल्लेबाजी के लिए सूरज 81 रनों का पीछा करते हुए डीएस स्पोर्ट्स की टीम थोड़ी सी यहाँ पर जो है लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है. इस समय कमेंट बॉक्सर के ऊपर से गेंद को भेजा है सिर्फ और सिर्फ 2 रनों के लिए. लंबा स्ट्रोक जरूर था, अगर ग्राउंड के चारों ओर रन होते तो शायद यहाँ पर ये 6 रन बन सकते थे, लेकिन स्ट्रोक अच्छा था, इसमें कोई दो राय नहीं. 2 ही रन देकर जाएगा. रन संख्या बनेगी 23 रन. एक तरफा लगता हुआ मुकाबला, और बड़ी आसानी के साथ देखा जाए तो अयोध्या बॉम्बर की टीम इस मैच में मजबूत स्थिति में आती हुई नजर आ रही है. मजबूत है, सिर्फ मुझे लगता है औपचारिकता बची है मैच के दरमियान. सागर गेंदबाजी मार्ग पर सभी के सभी जबरदस्त गेंदबाजी का नमूना पेश कर रहे हैं. इस समय लो फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से खेला है, गिरीश कुसरे कर रहे हैं. यहाँ पर देखा जाए तो लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को फील्ड करते हुए 1 रन यहाँ पर पूरा किया था, और जरूर 1 रन से ही संतुष्ट होना पडेगा. रन संख्या बनेगी 24 रन. 24 धावा धावफलकावर लागल्या गेल्यात. कुठेतरी अयोध्या बॉम्बर या संघाच्या गोलंदाजाने अप्रतिम कार्य केले, यात काही शंका नाही आहे. यावेळेला आपटलेला चेंडू होता, भिरकावून दिलाय, दणदण करत जातोय सीमारेषा पलीकडे 6 धावांसाठी. संकेतीच्या बॅटमधून निघतोय खडखडीत दणदणीत धावजेश्वर नाणीत षटकार. तर आता मात्र
अंतिम षटक शिल्लक राहिले आहे. अंतिम षटकामध्ये 51 रनची आवश्यकता. या मॅच मध्ये सामना आता संपूर्णपणे झुकलाय अयोध्या बांबर संघाच्या बाजूने. अमोल भोसले गोलंदाजी मार्कवर सिक्सर किंग आणि त्यानंतर आता गोलंदाजीसाठी आल्यात नक्कीच फिरकीचे जादूगर. खूप चांगला टर्न त्यांच्या माध्यमातून मिळतो गोलंदाजीतून. यावेळेचा पहिला बॉल येथे मात्र 1 रन आले. स्ट्रायकिंग एंडवरती आता असेल संकेत, ज्याने मागच्या ओव्हर संपवली होती षटकाराने. तो संकेत आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडला आलाय. अमोल तयार. कमी गतीचा चेंडू पीक करण्यामध्ये झाले चूक. मिसटायमिंग स्ट्रोक आणि आता झेल सुटलाय. आता नक्कीच कुठे ना कुठे सोप्या पद्धतीने झेल घेण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु झेल येथे सुटतोय. डॉट बॉल येतोय. अंतिम षटक येथे प्रगतीपथावर आहे. 4 चेंडू आता शिल्लक राहिलेत. 4 चेंडूंवरती 50 रनची आवश्यकता. नक्कीच व्यासपीठावरती अजून एक मोठं व्यक्तिमत्व उपस्थित आहेत. कुळवणकर अर्थ मोवर्सचे मालक सन्माननीय यश कुळवणकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं यथोचित सन्मान आम्ही या भव्य दिव्य व्यासपीठावरती करतोय. वेलकम सर, आपलं सरचे स्वागत आहे या क्रिकेटच्या रणसंग्रामामध्ये. अप्रतिम चेंडू पाहायला मिळतोय. यॉर्कर बॉल पाहायला मिळतोय आणि हाच डॉट बॉल आता कुठे ना कुठे विजयाच्या दिशेने वाटचाल करून देतोय. फायनलच्या दिशेने वाटचाल करून देतोय. मी सर्व टेरीबेटच्या अरे चला बाहर चला, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसा नहीं करना है. मैच खत्म होना है लेकिन फिर भी एंजॉय करते हुए. क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है. बगीचा नहीं है, ये क्रिकेट का खेल है. आइए दोस्तों, थोड़ा सा बाहर आइए और जरूर एंजॉय कर रहे हैं. उन सभी को पता है कि मैच एक तरफा चल रहा है, इसलिए उन्होंने बीच मैदान में आना भी पसंद किया है. थोड़ा सा एंटरटेनिंग माहौल बनाना चाहते हैं. और इस समय अगर देखा जाए तो धीमी गेंद थी, लो फुल टॉस गेंद थी. अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर लगाए 6 रनों के लिए जाता हुआ. और जरूर जहां पर कर रहे 2 गेंदे 6 से औपचारिकता बची है. उसके बाद यहाँ पर जो है जरूर यहाँ पर जो एंजॉय करना चाहते हैं. अमोल भोसले इस समय इस ओवर की 5वीं गेंद कर गया और सामने रहेंगे. आखिरी गेंद शेष है और आखिरी गेंद पर भी अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर जड़ा है. 6 रनों के लिए बेजाय अच्छी पारी रही संकेत की. और इसी के साथ ग्रैंड फिनाले में दस्तक दी है अयोध्या बांबर टीम ने.